हेलो फ्रेंड्स, आज हम दादा भाई नौरोजी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे और इनका जन्म 1825 में गुजरात के नवसारी स्थान पर हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के नवसारी स्थान पर 1825 में। उसके बाद इनको जो है ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। जैसा ये तो मोस्टली हम सब जानते हैं कि ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के अनौपचारिक राजदूत भी इनको माना जाता है और ये भारतीय विद्वान, लेखक व राजनेता हैं। इस तरीके से हम जानते हैं कि ये उग्र राष्ट्रवाद में भरोसा नहीं करते थे। ये एक उदारवादी नेता थे, लेखक भी थे, राजनेता भी थे, विद्वान भी थे और ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है और भारत के अनौपचारिक राजदूत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1892 में पहले एशियाई जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे और लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे। यानी कि जो पहले एशियाई व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे और ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? लिबरल पार्टी से। कब बने थे संसद के सदस्य? 1892-93 में। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी रहे हैं और इन्होंने 3 अधिवेशनों की जो है वो अध्यक्षता की थी, कांग्रेस अधिवेशनों की, जिसमें एक तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसकी, 9वें अधिवेशन की और 22वें अधिवेशन की। तो पहला अधिवेशन जैसे हम सब जानते हैं 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे और उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन यानी कि 1886 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उनके जो है ये कांग्रेस अध्यक्ष यही थे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। ये हमें ध्यान रखना है। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कब? 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? दूसरा अधिवेशन था। ओके। अब हम बात करते हैं 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 9वां अधिवेशन था। उसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने दोबारा और कांग्रेस के 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता की और कांग्रेस मंच से प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने इस अधिवेशन में किया था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कांग्रेस मंच से पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 22वें अधिवेशन में। कब था 22वां अधिवेशन? 1906 में। जब क्या हुआ 1905 में, जब बंग भंग में उदारवादी और उग्रवादी दोनों अलग अलग आपस में जो है इनका मतभेद हो गया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करते हुए दोनों दलों को जो है वो एक कर दिया था और उन्होंने कहा कि हम दोनों दलों का उद्देश्य एक ही है, ब्रिटिश शासन को यहाँ से भगाना, यहाँ से हटाना और भारत को स्वतंत्र करना। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो हम दोनों का मतभेद जो है वो जायज़ नहीं है, दोनों में मतभेद नहीं होना चाहिए। और इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों दलों का यानी उग्रवाद और उदारवाद दोनों दलों का जो बंग भंग आंदोलन में जो है वो दोनों दलों में मतभेद हुआ था, उसको दूर करते हुए उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। ओके। अब हम बात करते हैं आगे। इनका जन्म जैसा हमने देख लिया 1885 में गुजरात के नवसारी नामक स्थान पर हुआ था। और अब हम देखते हैं बड़ौदा महाराज जो सियाराम गायकवाड़ जो तृतीय थे, ये हमें ध्यान रखना है। बड़ौदा महाराज सियाराम गायकवाड़ तृतीय जो है उनका संरक्षण इनको प्राप्त था और इन्होंने यहाँ पर मंत्री के रूप में कार्य किया था। जो पारसी धर्म के सुधार के लिए उन्होंने 1 अगस्त 1851 को रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की थी। ये पारसी धर्म से जुड़े हुए थे, ये हम सब जानते हैं और पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक परिवार था पारसी परिवार, वहां पर इनका 4 सितंबर 1885 को जन्म हुआ था। और हमने देखा कि पारसी धर्म में सुधार के लिए इन्होंने 1 अगस्त 1851 को रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की थी। 1854 में गुजराती और एंग्लो दोनों भाषाओं में इन्होंने पाक्षिक पत्र जो है वो प्रकाशित किया था। तो जो गुजराती में तो कौन सा किया था? द लास्ट गोफ्तार, और अंग्रेजी में इसी का नाम क्या था? द ट्रूथ टेलर। तो ये हमें ध्यान रखना है। यही पत्र जो है
1854 में गुजराती में तो द लास्ट गोफ्तार के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया, और एंग्लो में यानी अंग्रेजी में इन्होंने द ट्रूथ टेलर के नाम से प्रकाशित किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि द वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला, और एलिस्टीन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर भी रहे हैं और गुजराती भाषा के प्रोफेसर भी ये रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। 4 सितंबर 1885 को इनका जन्म होता है, पारसी परिवार में होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कोई परिवार है उसमें इनका जन्म होता है। बड़ौदा महाराज सियाराम गायकवाड़ तृतीय का संरक्षण इनको प्राप्त था और इन्होंने यहाँ पर मंत्री के रूप में कार्य किया था। पारसी धर्म में सुधार के लिए इन्होंने 1 अगस्त 1851 को रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की। 1854 में गुजराती एंग्लो पाक्षिक पत्र द लास्ट गोफ्तार की, गुजराती में तो द लास्ट गोफ्तार और एंग्लो में द ट्रूथ टेलर की स्थापना की, मतलब की प्रकाशित किया, और द वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र निकाला। एलिफिस्टिन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर रहे और गुजराती भाषा के भी ये प्रोफेसर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था, और इसका उद्देश्य क्या था? जो लंदन इंडियन सोसाइटी का 1865 में जो गठन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर चर्चा करना। जो मतलब भारतीयों की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक जो भी विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करना। उसके बाद मुंचती कामा के साथ यूरोप में पारसी ट्रस्ट फंड की स्थापना की थी। ये हमें ध्यान रखना है। किसके साथ की थी? मुंचती कामा के साथ यूरोप में पारसी ट्रस्ट फंड की इन्होंने स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की, और जिसमें क्या मतलब क्यों की गई थी इसकी स्थापना? भारतीयों की यूरोप में निम्नता का विरोध किया और इसकी शाखाएं बम्बई, कलकत्ता व चेन्नई में स्थापित की गई थी। तो 1865 में तो लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया गया था। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्यों की गई थी इसकी स्थापना। इसीलिए की गई थी कि यूरोप में जो मतलब भारतीयों को निम्नतम माना जाता था उसी का विरोध करने के लिए जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी? बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई में इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। अब हम बात करते हैं इनकी बुक्स। तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये मेरे एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखनी है। पुअर्टी ऑफ इंडिया 1876, पुअर्टी ऑफ इंडिया 1876, ऐसे, स्पीच, एड्रेस एंड राइटिंग 1887, ये ध्यान रखना है। ऐसे, स्पीच, एड्रेस एंड राइटिंग 1887, पुअर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1902, इसी में इन्होंने आर्थिक दोहन का सिद्धांत, जो आर्थिक आगमन निर्गमन का सिद्धांत भी बोला जाता है इसको, तो वो दिया था इन्होंने, पुअर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में कहा था कि जो भारत में जो है वो जितना भी पैसा मतलब भारत कमाता है उसका वो अधिकांश भाग जो है वो यूरोप में चला जाता है, चाहे वो मतलब सेना के तौर पर ब्रिटिश लोगों का यहाँ रहना, यहाँ की से इन्होंने कहा कि यहाँ के जो भारत के जो अनुभव हैं वो भी यूरोप में जा रहा है, जो अनुभव है वो भी जा रहा है, मतलब भारत की नींव जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। ब्रिटिश लोग यहाँ से पावरफुल होकर पूरा का पूरा पैसा, आर्थिक, सामाजिक सब कुछ जो है हर तरीके का जो है इंडिया का वो ले जाकर यूरोप में वो सब जा रहा है। तो यही बात इन्होंने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कही थी 1902 में। द नेक्स्ट बुक है द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेज 1866, तो ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट बुक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876, लॉर्ड सैलिसबरी ब्लैकमैन 1889, लॉर्ड सैलिसबरी ब्लैकमैन 1889, द मैनर्स एंड कस्टम ऑफ द पेरिस 1864, एडमिशन ऑफ एजुकेटेड नेटिव इनटू द इंडियन सिविल सर्विसेज 1868 और कंडीशन ऑफ इंडिया 1882, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं
उदार राष्ट्रवाद के विकास में दादा भाई नौरोजी का क्या योगदान था। तो हम सब जानते हैं ये एक उदारवादी थे। जैसा कि हम जानते हैं जो उदारवादी थे, जैसे उग्रवाद में तो कौन था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ना विपिन चंद्र पाल, ये तो थे उग्र राष्ट्रवादी। और उदार में कौन थे, उदार राष्ट्रवाद में कौन कौन थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, है ना, ये सब किस में थे, ये उदार राष्ट्रवाद में थे। तो जो उदार राष्ट्रवाद में जो कि दादा भाई नौरोजी ने विकास में काफ़ी योगदान रहा है, और इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसमें इन्होंने क्या, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो भारतीयों की जो यूरोप में जो निम्नता जो है उसी के विरोध में जो है 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसमें जो है इसकी कई शाखाएं भी मतलब खोली गई थी, बम्बई में, कलकत्ता में, चेन्नई में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उदार राष्ट्रवाद में ये इनका विकास। फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इन्होंने भाग लिया था, और राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने मतलब 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की थी, 1886, 1893 और 1906। कलकत्ता जो पहला हुआ था 1886 वाला कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और 1893 का बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 1906 वाला कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने जो है स्वराज शब्द का कांग्रेस मंच से पहली बार जो है वो संबोधन किया था। अब हम बात करते हैं संसद व प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग इन्होंने की थी, कि कहा था कि संसद में जो है, संसद और प्रशासन में भारतीयों के अधिकाधिक भागीदारी होनी चाहिए। 1892 का अधिनियम जो है उसमें भी इन्होंने उत्तरदायित्व शासन की मांग की थी, और 1906 में कांग्रेस विभाजन को रोकने में भी, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1905 में जब बंग भंग में उदारवाद और उग्रवाद दोनों दलों में मतभेद हो गया था, तो उसी मतभेद को दूर करते हुए 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने जो है इन दोनों दलों में जो है कांग्रेस का जो जब मतलब देखा इन्होंने विभाजन हो रहा है, तो इन्होंने कांग्रेस का विभाजन को रोकते हुए और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी। अब हम बात करते हैं आर्थिक अपवहन। जैसा कि मैंने बताया आपको, इनकी बुक जो थी पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1902 की जो बुक थी, उसमें इन्होंने आर्थिक दोहन का सिद्धांत, यानी कि इसको आर्थिक अपवहन नाला का सिद्धांत भी कहा जाता है, आर्थिक आगम निर्गम का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, और ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो माना जाता है। और इन्होंने कहा कि जो निवेश के रूप में, चाहे पैसा हो, चाहे पेंशन के रूप में हो, चाहे भ्रष्टाचार के, चाहे कच्चे माल के रूप में हो, निर्मित माल के रूप में हो, वर्ष भर में जितना भी पैसा भारत में जो कमाया जाता है उसका 200 से 300 मिलियन पाउंड जो है वो यूरोप में चला जाता है। तो मतलब ये नहीं जाना चाहिए, तभी जो है वो भारत का विकास नहीं हो रहा है। तो इन्होंने आर्थिक अपवहन सिद्धांत में यही कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैतिक दोहन का सिद्धांत। तो नैतिक दोहन में इन्होंने कहा कि जो भी यूरोपीय मतलब जो ब्रिटिश लोग हैं, ये जो सेना में जो कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ से प्राप्त ज्ञान और अनुभव है वो भी ले जाकर ये यूरोप में ले जा रहे हैं, तो वो भी जो है वो भारत को हानि हो रही है इससे भी। तो नैतिक दोहन के सिद्धांत पे इन्होंने ये कहा कि ज्ञान और अनुभव जो है वो भी यूरोप में जा रहा है। फिर पारसी धर्म सुधार में योगदान। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो पारसी धर्म में सुधार के लिए इन्होंने 1 अगस्त 1851 को रहनुमाई मजदायसन करके जो सभा की स्थापना की थी, और इन्होंने पारसी धर्म में काफ़ी मतलब सुधार के प्रयास किए थे। तो हमें ध्यान रखना है 1 अगस्त 1851 को रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दादा भाई नौरोजी पर जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं वो देखते हैं। तो B.N. गांगुली के द्वारा दादा भाई नौरोजी एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल ड्रेन 1965 में ये बुक लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम की दृष्टि से। और विक्रम विस्ना ने वर्नाक्यूलर लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म एंड एंटी इंपेरियलिज्म इन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ दादा भाई 2016 में लिखी है। और रुस्तलम P. मसानी दादा भाई नौरोजी की है, 1939 की बुक है। और दिवेंद्र कुमार दास ग्रेट इंडियन इकोनॉमिक्स, दिवेंद्र दास जो है ग्रेट इंडियन इकोनॉमिक्स बुक जो है इनके द्वारा लिखी गई है।
तो हमें ये ध्यान रखना है। इस तरीके से दादा भाई नौरोजी जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। और दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको जैसा कि हम सब जानते हैं ये उदारवादी नेता थे और ये बहुत ही मतलब शांत स्वभाव की व्यक्ति थे। और इनको ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हर तरीके से जो है वो भारत को ये देखते थे, जिसमें कि चाहे इन्होंने ये यहाँ तक बोल दिया था कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटिश शासन है, इसकी वजह से ये यहाँ पर सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, अधिकारियों के रूप में काम करते हैं और यहाँ इंडिया का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो भी मतलब ये यहाँ से लेके जा रहे हैं, इससे भी भारतीयों को हानि होती है। और इस पर इन्होंने आर्थिक निर्गम का सिद्धांत जो है, आगम निर्गम जिसको बोला इन्होंने, वो सिद्धांत दिया। और पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1902 की जो बुक है ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रही है। तो इस तरीके से हमें ये सब बातें जो हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो होप करती हूँ कि दादा भाई नौरोजी आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक्स।